नमस्कार दोस्तों। आज के इस चर्चा में हम एक बेहद ही अद्भुत और प्रेरणादायक विषय पर बात करने जा रहे हैं। सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव से निकलकर आई यह कहानी कोई आम कहानी नहीं है। ये लचीलेपन, कड़े संघर्ष और इंसानी जज्बे का एक ऐसा शानदार उदाहरण है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। तो आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे सबसे मुश्किल हालात में भी एक इंसान का अटूट विश्वास पूरी दुनिया को बदल कर रख सकता है। चलिए सीधे इस कहानी में उतरते हैं और इस सुनहरी फसल के दिलचस्प रहस्य को उजागर करते हैं। अगर मेहनत और ईमानदारी सच्ची हो तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। सुनकर कितना अच्छा लगता है ना। ये विचार अपने आप में बेहद गहरा है। ये सिर्फ एक वाक्य भर नहीं है, बल्कि उस पूरे रहस्य की चाबी है जिसे आज हम खोलने वाले हैं। देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां अक्सर लोग अपनी किस्मत को दोष देते नजर आते हैं, वहां ये विचार हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वाकई इंसान के हाथों में मिट्टी को सोना बनाने की ताकत होती है। बिना पूरी कहानी जाने ही ये विचार मन में एक गजब की उत्सुकता जगा देता है। अब जरा इस अंतर को देखिए। एक तरफ रामू नाम का एक बेहद गरीब किसान है, जिसके पास केवल 2 बीघा जमीन है और वो बेचारा अपने पुराने बैलों के सहारे खेती कर रहा है। पैरों में टूटी चप्पलें, शरीर पर फटे कपड़े। वहीं दूसरी तरफ उसी गांव के अमीर किसान हैं, जो बड़े बड़े आधुनिक ट्रैक्टरों से खेतों की जुताई कर रहे हैं। ये साफ तौर पर उस गहरी आर्थिक खाई को दर्शाता है जिसमें रामू बुरी तरह फंसा हुआ था। वो अपने छोटे से परिवार, अपनी पत्नी सीता और बेटे गोपाल का पेट पालने के लिए बस इसी जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर पूरी तरह निर्भर था। और पता है, आर्थिक कमजोरी के साथ अक्सर मुफ्त में क्या आता है? सामाजिक ताने। गांव का जमींदार रामू पर अक्सर हंसते हुए यही तंज कसता था, अरे रामू, तेरी ये छोटी खेती तुझे कभी अमीर नहीं बना सकती। जरा सोचिए, ये कोई हल्का फुल्का मजाक नहीं था। ये रामू के आत्मसम्मान पर किया जाने वाला एक लगातार प्रहार था। हमारी अपनी जिंदगी में भी तो अक्सर ऐसे लोग मिल जाते हैं ना, जो हमारी कोशिशों को कम आंकते हैं। और सच कहें तो ऐसी बातें किसी भी आम इंसान का मनोबल तोड़ने के लिए काफी होते हैं। लेकिन इन तानों पर रामू का जवाब देखिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती मालिक। बाहर से बिल्कुल शांत और मुस्कुराते हुए रामू का ये जवाब उसके अडिग विश्वास को दिखाता है। हालांकि अगर हम गहराई से देखें तो अंदर से रामू पूरी तरह टूट चुका था। बार बार सूखा पड़ना, बारिश से फसल का बर्बाद हो जाना और ऊपर से साहूकार के भारी कर्ज ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। फिर भी उसने अपनी जुबान से कभी हार नहीं मानी। फिर एक दिन वो हुआ जिसने रामू को पूरी तरह झकझोर दिया। एक रात जब रामू घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी सीता चूल्हे के पास बैठी फूट फूट कर रो रही है। घर में बस इतना ही आटा बचा था कि अगले दिन बच्चे को खिलाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। ये भूख और लाचारी का वो खौफनाक मंजर था जिसने रामू को उसकी भावनाओं के एकदम चरम बिंदु पर धकेल दिया। आसमान की तरफ देखते हुए उसकी आंखों में आंसू थे और उस रात वो एक पल के लिए भी सो नहीं पाया। जब जिंदगी हर तरफ से दरवाजे बंद कर देती है ना, तो वो पल इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा होता है। लेकिन कहते हैं ना कि जब सब कुछ खत्म होता नजर आए, तभी कुछ अप्रत्याशित होता है। अगली सुबह जब रामू भारी मन से खेत की ओर जा रहा था, तब उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है। इस आदमी के कपड़े तो बहुत ही साधारण थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी, एक जादुई चमक थी। उस अजनबी ने रामू की उदासी का कारण पूछा और रामू ने अपना सारा दर्द, सारी तकलीफ उसके सामने खोल कर रख दी। और बस यहीं से निराशा के घने अंधेरे के बीच एक नई उम्मीद की किरण फूटने वाली थी। उस बूढ़े आदमी ने रामू की पूरी बात बहुत ध्यान से सुनी। फिर मुस्कुराते हुए उसे एक छोटी सी थैली दी और बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा, इसमें खास बीज हैं, इन्हें अपने खेत में बो देना। जब रामू ने हैरानी से पूछा कि वो कौन है, तो वो अजनबी बिना कुछ कहे बस धीरे धीरे वहां से गायब हो गया। ये घटना सच में किसी चमत्कार से कम नहीं थी। रामू हैरान तो जरूर था, लेकिन उस भयानक लाचारी में उसने इस अजनबी पर विश्वास करना ही सही समझा। आखिर उसके पास खोने के लिए बचा ही क्या था। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जादू केवल उन बीजों में नहीं था। असली जादू तो उसमें था जो रामू ने अगले कई दिनों तक किया। गांव वाले अभी भी उसका मजाक उड़ा रहे थे कि लो, अब ये जादुई बीज बो के अमीर बनेगा। लेकिन रामू ने किसी की एक न सुनी। सुबह से लेकर शाम तक खेतों में पानी देना, मिट्टी को अपने हाथों से तैयार करना और हर एक पौधे की अपनी जान से भी ज्यादा देखभाल करना। असली जादू तो इसी खून पसीने की मेहनत में छिपा था। यह हमें सिखाता है कि सिर्फ अवसर मिल जाना काफी नहीं है, उस अवसर को सफलता में बदलने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी ही पड़ती है। और फिर जो बदलाव आए वो सच में देखने लायक थे।
ठीक 1 महीने बाद खेत में ऐसे हरे पौधे निकले जिनकी चमक दूर से ही दिखाई देती थी। गांव वाले तो बस देखते ही रह गए। और फिर कुछ ही महीनों में पूरा का पूरा खेत एक सुनहरी फसल में बदल गया। ऐसा लगा जैसे साक्षात जमीन से सोना ही उगाया हो। शहर के व्यापारियों ने मुंह मांगी कीमत पर फसल खरीदी और रामू रातों रात अमीर हो गया। लेकिन रुकिए, वक्त हमेशा एक सा तो नहीं रहता। ठीक 1 साल बाद गांव पर एक भयानक संकट आने वाला था। अब इस हिस्से में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि अचानक इतनी बड़ी दौलत आने के बाद भी रामू का चरित्र बिल्कुल नहीं बदला। हाँ, उसने रहने के लिए एक नया घर खरीदा, परिवार के लिए अच्छे कपड़े लिए और अपने बेटे गोपाल की पढ़ाई का जिम्मा उठाया। लेकिन वो आज भी रोज सुबह मजदूरों के साथ खेतों में काम करने जाता था। उसने हमेशा गरीबों की मदद की। उसने उस जमींदार को भी माफ कर दिया जिसने जिंदगी भर उसका मजाक उड़ाया था। दौलत उसके बैंक खाते में जरूर आई थी, लेकिन उसके दिमाग पर बिल्कुल हावी नहीं हुई। ये हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। सफलता मिल जाए, पर हमारी विनम्रता कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। और फिर वो समय आया जिसने रामू की इंसानियत का सबसे कड़ा इम्तिहान लिया। 1 साल बाद सूरजपुर गांव में भयंकर सूखा पड़ा। सभी अमीर किसानों की फसलें पूरी तरह तबाह हो गईं और पूरे गांव में भूखमरी फैल गई। जो लोग कभी रामू की गरीबी का मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग दाने दाने को मोहताज होकर उसी रामू के दरवाजे पर मदद की भीख मांगने खड़े थे। वक्त का पहिया देखिए कैसे घूम गया था। रामू चाहता तो उन सबसे अपनी पुरानी बेइज्जती का पूरा बदला ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। रामू के ये शब्द उसके विशाल हृदय को दर्शाते हैं। जब तक मेरे पास अनाज है, गांव का कोई इंसान भूखा नहीं रहेगा। उसने तुरंत अपने सारे गोदाम गांव वालों के लिए खोल दिए। मुफ्त अनाज बांटा गया, बच्चों के लिए खाना बना और यहां तक कि रामू ने साथी किसानों को दोबारा खेती शुरू करने के लिए नए बीज भी दिए। ये दिखाता है कि असली ताकत किसी को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि गिरे हुए को ऊपर उठाने में होती है। जब उसके छोटे बेटे गोपाल ने बहुत ही हैरानी से पूछा कि पिताजी, हमने उन लोगों की मदद क्यों की जो कभी हम पर हंसते थे, तो रामू ने उसे ये अनमोल सीख दी। बेटा, इंसान की असली पहचान उसके पैसे से नहीं, उसके दिल से होती है। रामू की ये बात इस पूरी कहानी का सबसे मार्मिक और गहरा हिस्सा है। ये साबित करता है कि सच्ची अमीरी आपके बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि आपके अंदर की करुणा और दया भाव से मापी जाती है। रामू की इस नेक सोच का भविष्य पर क्या असर हुआ, ये हमें गोपाल की उपलब्धियों में साफ नजर आता है। बड़ा होकर गोपाल एक बहुत बड़ा कृषि वैज्ञानिक बना। उसने गांव में खेती की नई नई तकनीकें पेश की और पूरे सूरजपुर को एक ऐसे मॉडल गांव में बदल दिया जो रातों रात पूरे देश में मशहूर हो गया। दूर दूर से लोग वहां खेती के गुर सीखने आने लगे। रामू ने जो शिक्षा और इंसानियत का बीज बोया था, वो पूरे क्षेत्र के लिए एक वरदान साबित हुआ। गांव वालों के मन में रामू के लिए इतना सम्मान था कि उन्होंने गांव के ठीक बीचों बीच रामू की एक भव्य मूर्ति स्थापित की। और उस मूर्ति के नीचे जो शब्द उकेरे गए वो थे, मेहनत और इंसानियत कभी हारती नहीं। ये कोई आम पत्थर की मूर्ति नहीं थी, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक जीता जागता स्मारक था। लेकिन पता है, इन सब सम्मानों से बेपरवाह रामू अपनी उसी पुरानी सादगी में ही खुश था। फिर कहानी में एक बहुत ही खूबसूरत और शांतिपूर्ण मोड़ आता है। सालों बाद एक शाम जब रामू अपने सुनहरे खेतों के पास बैठकर डूबते सूरज को निहार रहा था, हवा में गेहूं की बालियां धीरे धीरे झूम रही थीं, तभी वो रहस्यमयी बूढ़ा आदमी एक बार फिर वहां प्रकट होता है। रामू तुरंत उठकर उसके पास गया और अपनी इस पूरी बदली हुई जिंदगी के लिए उसे दिल से धन्यवाद दिया। और तब उस बूढ़े आदमी ने असली चमत्कार की सच्चाई बताई। उसने मुस्कुराकर कहा कि वो तो सिर्फ मेहनत का रास्ता दिखाने आया था। असल जादू उन बीजों में था ही नहीं। असली चमत्कार तो रामू की वो अटूट ईमानदारी और उसकी दिन रात की जी तोड़ मेहनत थी। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी हमेशा के लिए गायब हो गया। लेकिन जाते जाते वो ये साफ कर गया कि दुनिया का सबसे बड़ा जादू किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि इंसान के अपने अंदर, उसके कर्मों में होता है। सूरजपुर की इस गजब की सफलता के चर्चे इतने फैल गए कि बड़े बड़े अधिकारी और नेता रामू से मिलने आने लगे। और उन सभी के मन में बस एक ही सवाल होता था, इतनी बड़ी और अभूतपूर्व सफलता का आखिर परम रहस्य है क्या? हर कोई बस उस जादुई फॉर्मूले को जानना चाहता था, जिसने एक कर्ज में डूबे हुए बेबस किसान को पूरे देश के लिए एक जीती जागती मिसाल बना दिया था। और रामू का जवाब क्या था? बहुत ही सरल, कभी हार मत मानो। बस ये 3 शब्द, और ये लाखों लोगों के लिए एक मंत्र बन गए।
रामू के पास कोई बड़ी डिग्रियां या बहुत जटिल व्यावसायिक रणनीतियां नहीं थीं। उसके पास सिर्फ एक ही चीज थी, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी डटे रहने की जिद। उसका मानना था कि जिस मिट्टी ने उसे जीना सिखाया है, वह मिट्टी उसे कभी भूखा नहीं मार सकती। ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा अपना धैर्य है। आज भी अगर आप सूरजपुर जाएंगे तो वहां बच्चों को रात में रामू की ही कहानी सुनाई जाती है, और उस कहानी का अंत हमेशा इसी विचार से होता है, गरीब होना कमजोरी नहीं, मेहनत छोड़ देना कमजोरी है। इस कहानी ने हमें ये सिखाया है कि इंसान की असली ताकत उसके बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि उसके कभी ना हार मानने वाले जज्बे में होती है। तो एक पल रुकिए और खुद से ये पूछिए, क्या हम भी अपनी जिंदगी की बंजर जमीन में मेहनत और उम्मीद के बीज बोने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? सोचने वाली बात है ना? इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।